दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो आपने दिमाग में तो सोची होगी कई बार, लेकिन जो आज आपके सामने वो पहली बार आप देखोगे। क्योंकि ये वाली देखने में मशीन आपको इस तरह लगे शायद फ्री एनर्जी है कि ये वाली मोटर है या ये मोटर है, जनरेटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सिंगल फेज से 3 फेज सप्लाई बनानी है। क्योंकि आज तक इतना छोटा जो अल्टरनेटर है, जनरेटर है, वो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये दोस्तों कैसे बनाया और इसके अंदर क्या ये लोड उठा सकता है, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने ये बनाया है। वो है जी हमारे सर जय सिंह जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर ने ये बनाया हुआ है, तो इसके बारे में सर बताएं। हाँ दोस्तों, एक्चुअली 1986-87 में मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। जी सर। तो तब मेरे को 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत होती थी, कोई सप्लाई नहीं देता था। तो मैं किसी की दुकान पे जाके काम करता था, वो आधे पैसे वो मांगता था, इतने पैसे दो तब आप काम कर सकते हो। हालांकि बिजली की जंक्शन है कोई नहीं, फिर भी चलो अगले की बात ये थी तो आप रियल्टी कोई ले सकता है। सही है। तो तब से लेके कहीं ना कहीं जहन में ये बात थी कि जो कोई ऐसा छोटा सा जनरेटर मिल जाए। परंतु हमारी ट्रेजेडी ये है कि 10 केवी से नीचे जनरेटर नहीं आते, फिर 10 केवी को चलाने के लिए बड़ा इंजन भी चाहिए। बिल्कुल जी। इतना छोटी सी दुकान में तामजाम में 3 फेज कहाँ से अरेंज करें, क्योंकि जितने हमारे मैकेनिक्स एग्रीकल्चर के हैं उनको स्टार्टर चेक करने हैं जी। तो ऑटोमेटिक स्टार्टर चेक करने हैं, सिंगल फेज प्रिवेंटर बोलते हैं जिसको जी। तो कुछ लोग छोटी ड्राइव्स चेक करने के लिए 3 फेज चाहिए जी। और 3 फेज कहाँ से लाएं, जी। ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो मेरे यहाँ पे कोई बच्चा काम सीख रहा था, मैंने उसके लिए बनाई थी। बाई चांस किसी हालात के चलते उसको जाना पड़ गया, तो ये मैंने तब बनाया था। ओके जी। ये बेसिकली ये वाली एक 3 फेज मोटर है। इंडक्शन मोटर है जी। हाँ इंडक्शन मोटर है, सिंपल इंडक्शन मोटर है। ओके। 3 फेज की 3 HP की ये मोटर थी। तो मोटर का, क्योंकि मैं मीडिया पे ये भी बता दूं कि मैं बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी इलेक्ट्रिकल की लाइन है। इन चीज़ों को बनाना मतलब मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये शौक है। तो अगर किसी ने ये बनाना हुआ, ये 3 फेज की सिंपल इंडक्शन मोटर है, परंतु प्रॉपर सप्लाई लेने के लिए वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड साइन वेव लेने के चक्कर में मैंने इसका जो रूटर था जी सर, रूटर का पूरा एल्युमिनियम से ये खाली कर दिया गया है जी। उसकी रिंग काट के जितनी उसके अंदर बार स्टिक होती है उसको सारा निकाल दिया, उसमें इंसुलेशन डाल के बकायदा इसके अंदर एक एक वायर से वेल्डिंग कर दी। जी सर। फील्ड की वेल्डिंग कर दी। फील्ड की वेल्डिंग है, डीसी की वेल्डिंग है। तो वो जो 2 तारें निकली, यहाँ पे ये छोटा सा स्लिप रिंग लगा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। ये जो कार का अल्टरनेटर होता है, हाँ जी, हाँ जी, ये उसका है। ओके जी। छोटा सा स्लिप रिंग लगाया, कार्बन सेट लगा के ये यहाँ पे हमारी फील्ड की वायर आ गई। जी जी सर। और आगे हमने इसके साथ AVR लिंक कर दिया जी। परंतु बनाते समय प्रॉब्लम ये आई कि उसके अंदर क्योंकि परमानेंट बार नहीं थी जी मैग्नेट के लिए, तो यहाँ से सपोर्टिंग सप्लाई थोड़ी सी ले ली गई मेन से। तो जब भी हम लोग चलाते हैं जी जी, तो इसे थोड़ी सी सपोर्टिंग सप्लाई जाती है, वोल्टेज बिल्ड हुए तो AVR दोबारा फीड कर लेता है, तो 3 फेस आ जाती है। अब ये सिंगल फेस की पुरानी मोटर है, बहुत ही पुरानी मोटर पड़ी थी जो मैंने ट्रायल के लिए लगाई। अब इस मोटर को हम लोग 3 फेस सिंगल फेस सप्लाई देते हैं जी। सिंगल फेस दी, 3 फेस आउटपुट मिल गई सर। प्रॉपर साइन वेव 120 डिग्री। हाँ, क्योंकि ये मोटर है, मोटर की बेंडिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। मोटर की बेंडिंग हमेशा 120 डिग्री पे ही होती है। इसमें प्योर 3 फेस है, प्योर साइन वेव है, प्योर 50 साइकिल है, पूरे वोल्टेज है। ओके, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा। तो क्योंकि ये मेरा कोई कारोबारी कंसेप्ट नहीं है कि मैं कोई टेक्नोलॉजी को छिपाने बैठूं, ये सबके लिए ओपन है। कोई मैकेनिक इसे लेना चाहता है तो कृपया मेरे को बनाने के लिए ना कहें, खुद बना ले, मैं सपोर्ट कर दूंगा। इससे मेरे पास बैठे लगे, बनवा दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको इसको चला के दिखाऊं। जी सर। ये आपकी सिंगल फेस की वायर है।
जी जी, ये आउटपुट है जी। ये आउटपुट है। ठीक है। और इसके ऊपर लोड कितना हम चला सकते हैं? ये आधे किलोवाट का है। अच्छा जी, ये एक फेज हो गया, ये दूसरा दूसरा जी, तीनों फेज। ये काफ़ी शोर कर रही है। बेसिकली पुरानी मोटर है, बैरिंग वगैरह पुराने होंगे जी सर। क्योंकि मैंने कौन सा सेल करनी थी ये काम के लिए। तो वैसे अदरवाइज ये सेट बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। आपके दिमाग में कितने सालों का जी आइडिया था? मैंने बताया कि 86 में मैंने बहुत सफ़र किया 3 फेस के लिए कि छोटा सा 3 फेस का हो, क्योंकि बड़ा जनसेट को लोग खड़े कहीं करें, वो डीजल इतना कंजम्पशन कर देगा। अब जो छोटी सी मोटर है 1 हार्स पावर, वो फुल लोड पे तो है नहीं। दूसरी बात कि आम मैकेनिक लाखों रुपया इसके ऊपर लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, तो अपनी सारी पूंजी काहे को लुटा रही है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, और कोई मैकेनिक बनाना चाहता है पास में आके बनाना है बना लो। 3 फेस मोटर है, भले मेरे तरफ से सब कुछ फ्री ले आओ, मेरे को किसी से कोई रॉयल्टी पैसा नहीं चाहिए, मैं गाइड फ्री करूँगा। जहाँ पे आपको एक सिंगल फेस मोटर चाहिए, एक 3 फेस मोटर चाहिए, ये बाकी तो कुछ खास नहीं है। ABRI मार्केट से मिल जाएगा, जस्ट बाकी अपनी मेहनत है। उसको खाली करना पड़ेगा, वेल्डिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मशीनिंग जो कार्बन चलता किया इसके ऊपर बन गया। तो उसके बाद आप अपनी किसी की छोटी सी दुकान है, टेबल के नीचे रखिए, स्विच दबाया, 3 फेस अवेलेबल। सही है। आप अपने स्टार्टर चेक करिए, ड्राइव चेक करिए, जो भी छोटे मोटे काम 3 फेस के रिलेटेड है वैसे आप कर सकते हैं। तो सर का जहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पाए हैं इनके यहाँ पर, ये लाखों रुपया इनके ऊपर ही लगा रहे हैं। हर तरह का जहाँ पर आपको मीटर मिलेगा, क्योंकि इनका बहुत बड़े लेवल का काम है, पैनल वगैरह बनाते हैं बड़े, तो उसके लिए जो CT होती है या PT है, उनको ये चेक करने के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी लैब है, वहाँ पर भी हो सकता है ऐसा वहाँ पर आपको सामान ना मिले। सर एक बार मोटा मोटा टूर हम लैब का दिखाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आइए मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ। जहाँ पर जो लैब बना रखी है इन्होंने आम लोगों के लिए या बच्चों के लिए, ज़्यादातर स्कूल के बच्चे जहाँ पर टूर करते हैं। तो ये कुछ पुरानी इनकी तस्वीरें हैं जो पुराने समय में ये काम करते थे। सर लाइट जगाना, काफ़ी समय की पुरानी इनकी तस्वीरें हैं। वैसे आने वाले समय में हम इनकी काफ़ी वीडियो दिखाएंगे। ये मोटर वाइंडिंग का पहले काम करते थे, उसके बाद ये पैनल का इन्होंने शुरू किया। तो जो सबसे इनकी बड़ी बात है कि जो फीमेल बच्चे होते हैं, ये देखें ये वाले, इनको ये पूरा ट्रेंड करने के बाद, हाँ, ये जो बच्चों की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सारे 66 kV पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, ये देखिए सब स्टेशन है, वो वाले उधर देखिए जी जी 66 kV सब स्टेशन है। जो गवर्नमेंट के सब स्टेशन है वो मैंने अपग्रेड किए थे उस टाइम में बहुत सारे। तो हमारे फीमेल बच्चों की टीम बहुत ही एडवांस रही है, CNC में, फैब्रिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में। सर आज पूरा कारोबार मेरी बेटी ही देख रही है साथ में। ओके।